हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि रामदेव और आज हम आप सभी से बात करेंगे यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्ज़ाम मॉडल पेपर 3 की। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप उसे इंस्टॉल करें। वहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर एंड एलीट सब्जेक्ट के कोर्सेज अपलोड हैं। आप चाहें तो उन्हें परचेस कर सकते हैं। उधर पे आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, आप वहाँ से उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं यदि परचेस करना चाहते हैं तो, या आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ को भी वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे हमारे बहुत सारी ई बुक्स दी गई हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके फ्री में भी उसे ऑफ़लाइन पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। और यदि आप हमारे एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। ये डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दे दी गई है। और हम एक बात बताएं तो नाबार्ड ग्रेड ए का जो कोर्स है वो भी लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहें तो उसे परचेस कर सकते हैं जिसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, वो 999 रुपीज़ है। आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। लास्ट 3 ईयर्स के प्रीवियस पेपर्स को भी सॉल्व कराया जाएगा, प्लस इसमें टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराई जाएंगी। कोर्स वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ तक की है। यदि आप चाहें तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ये कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आप यदि एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। और यदि आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। हम आगे जब हम बात करें तो हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेग्यूम क्रॉप। इनमें से कौन सी लेग्यूम क्रॉप नहीं है। ठीक है, तो लेग्यूम दैट मीन्स दलहनी फसल है। तो इनमें से दलहनी फसल कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे वीट जो है वो ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करता है और ये एक सीरियल क्रॉप है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट हम बात करेंगे, टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया इज़ क्लोज टू। ठीक है, जो हमारे इंडिया का कल्टिवेटेड एरिया है वो क्लोज है, नियरेस्ट है किसके, तो ये 180 मिलियन हेक्टेयर के है। क्योंकि जो बाकी भी डाटा दिए गए वो बहुत ज़्यादा है, तो जो नेट कल्टिवेटेड एरिया है हमारे इंडिया का वो है 141 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 2015-16 में था। ठीक है, एंड देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन प्लांट्स लीड्स टू। जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है उससे क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है इसके सिम्टम्स हमको सबसे पहले ओल्ड लीफ में देखने मिलते हैं। ओल्ड लीफ जो पुरानी पत्तियां होती है प्लांट्स की वहाँ देखने मिलते हैं। और ये इसमें क्या हो जाता है, जो लीव्स होती है वो येलो वीन्स आने लगती है। दैट मीन्स उसकी लीव्स में ग्रीन से येलो कलर हो जाता है, दैट मीन्स इट इज़ क्लोरोसिस। तो ये क्या होता है, जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जो प्लांट जो है वो क्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, द 2 मेजर रेसेस ऑफ राइस आर। ओके, तो इसका आंसर है इंडिका एंड जापानिका। तो जो राइस का बोटेनिकल नेम होता है ओराइज़ा सटाइवा। ओराइज़ा सटाइवा की 3 वेराइटल टाइप्स होते हैं, एक इंडिका, जापानिका और जावानिका। तो जो इंडिका है और जापानिका है वो मेजर रेसेस हैं राइस की। तो जो इंडिका है वो इंडिया में ग्रो की जाती है, ये ट्रॉपिकल राइस है। और जो जापानिका है वो जापान में ग्रो किया जाता है और ये सब ट्रॉपिकल राइस है। ठीक है, तो ये था राइस का रेसेस का मेजर। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे, एंड रेशो पी रेशो के रिक्वायरमेंट इन लेग्यूम्स इज जनरली। तो ये है 1:2:2। दैट मीन जो या तो फिर ये भी हो सकता है 1:2:1 भी इसका एनपीके का रिक्वायरमेंट हो सकता है। यदि हम सीरियल क्रॉप की बात करें तो सीरियल क्रॉप्स में जो रिक्वायरमेंट होता है एनपीके का वो होता है 4:2:1 होता है सीरियल क्रॉप में। एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 6 में हम चलेंगे, तो वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया। तो सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया किस स्टेट का है, तो वो इसका आंसर है राजस्थान। और हम पहले बात करें कि जो जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो कितना होता है, तो टोटल जियोग्राफिकल जो एरिया है इंडिया का वो है 329 मिलियन हेक्टेयर है।
और जो हम बात करें राजस्थान का, तो जो राजस्थान है वो 10.4% टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कवर करता है, ठीक है, ये राजस्थान। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मिलियन टन्स पर ईयर इन इंडिया इज़ दैट ऑफ। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है इंडिया में मिलियन टन में, वो सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा है शुगर केन का। और शुगर केन का जो मिलियन टन में प्रोडक्शन की बात करें तो वो 358.14 मिलियन टन है। एंड देन फूड ग्रेन की बात करें तो उसका कंपैरिजन टू शुगर केन इस कम है, वो है 295.67 मिलियन टन, ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज एसेंशियल अ प्रोसेस रिलेटेड टू द फॉलोइंग। जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो एक एसेंशियल प्रोसेस है, लेकिन ये रिलेटेड किससे है? ऑक्सीडेशन से ये रिलेटेड है। रेस्पिरेशन जो है प्लांट में वो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। लिंकेज बिटवीन जीन्स अफेक्ट्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो लिंकेज है जीन अफेक्ट के बीच में, सो वो क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो जो NPK आर रिगार्डेड इन प्लांट न्यूट्रिशन एज NPK मतलब कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट न्यूट्रिशन के, ठीक है। एंड हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में। DNA कंटेन्स फॉलोइंग नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस रिपीटेड इन वेरियस सीक्वेंस। सो DNA जो है उसमें जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो रिपीटेड होते हैं, वो कितने हैं? 1 है, 2 है, 3, 4, तो ये 4 हैं, ठीक है। और 4 नाइट्रोजिनस बेसिस में कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए। साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड थायमिन, ठीक है। तो ये जो DNA है वो डबल हेलिक्स है। DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड देन हम नेक्स्ट बात करेंगे एनिमल एंड प्लांट सेल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय। एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनमें? तो जो एनिमल सेल एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो जो एनिमल सेल है उसमें क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। इन टेम्परेट कंट्रीज जनरली शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो जो टेम्परेट कंट्री की बात करें, जो ठंडे एरिया कंट्री हैं, वो जनरली जो शुगर है उसको किस क्रॉप से मिलता है? तो वो है शुगर बीट से उनको मिलता है। तो शुगर बीट, इसका बोटेनिकल नेम क्या है? बीटा बल्गेरिस है। इसका जो 2n इज इक्वल टू क्रोमोसोम नंबर है 18, और इसको हम लोग मोस्टली टेम्परेट रीजन में ग्रो करते हैं। और इसकी जो फैमिली है ये एमेरेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है शुगर बीट। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करेंगे। द आइडिया ऑफ पर्टिकुलेट नेचर ऑफ इनहेरिटेंस वॉज गिवन बाय। जो नेचर ऑफ इनहेरिटेंस है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो मेंडल के थ्रू दिया गया था। तो मेंडल का क्या है पूरा नाम? G.J. मेंडल, और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कल्टिवेटेड राइस ओराइजा सटाइवा हैज़ द फॉलोइंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओराइजा सटाइवा जो कल्टिवेटेड राइस है उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? तो वो होते हैं 2n इज इक्वल टू 24। तो ये तो पता है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें 6 to 7% प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन को बोल सकते हैं हम ओराइजिन, उसको बोला जाता है राइस के प्रोटीन को। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज नोन एज। सो इसमें बता रहा है, पूछ रहा है कि सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करके क्लोरोफिल के विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉइल प्रोडक्टिविटी टेक्स इनटू अकाउंट्स द फॉलोइंग। जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है दैट मीन्स कैपेसिटी, ठीक है, ग्रो करने की, क्रॉप्स को ग्रो करने की जो कैपेसिटी है वो किसी भी एक हेक्टेयर में, ठीक है, लैंड पे, तो सॉइल प्रोडक्टिविटी का अकाउंट किस में है? वो सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इफ़ क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 डिप्लॉयड स्पीसीज इज कंबाइंड
in one the result species would be। तो जो बता रहे हैं कि यदि क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट दो डिप्लॉयड स्पीसीज कंबाइंड हो जाती है और एक स्पीसीज का रिजल्ट देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एम्फी डिप्लॉयड बोलते हैं। एंड देन हम नेक्स्ट बात करेंगे अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन एट द सेम लोकस आर रेफर टू एज एलील। ठीक है, तो जो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है एक ही लोकस में रिफर करता है उसको हम एलील बोलते हैं। एलील की हम बात करें तो एलील जो है वो किसने दिया था, वॉटसन एंड सॉडर्स ने इसको दिया था एलील को। एंड नेक्स्ट हम बात करिए सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए गिवन प्लेस ऑफ लैंड इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो जो सीक्वेंस है किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करने का एक लैंड में उसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ओके, देन हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। इंडिया हैज़ टू प्रोवाइड फूड फॉर इट्स पॉपुलेशन दैट इज़ नाउ एक्सीडिंग 1 मिलियन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। इन अ डिप्लॉयड स्पीसीज जनरली फॉलोइंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर इन्वॉल्व इन पोलन माइटोसिस। सो जो पोलन माइटोसिस में है कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड स्पीसीज के इन्वॉल्व होते हैं, वो है 2n। एंड देन नेक्स्ट हम बात करें सल्फर फंजीसाइड्स कैन बी फ्रीली यूज्ड ऑन ऑल वेजिटेबल्स एक्सेप्ट फॉलोइंग। जो सल्फर फंजीसाइड है उसको सभी वेजिटेबल्स में यूज़ किया जाता है, लेकिन किसको छोड़कर, तो कुकरबिट्स को छोड़ के बाकी सारी वेजिटेबल में सल्फर फंजीसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो सल्फ़र फंजीसाइड्स का हम लोग इसलिए इसमें नहीं करते क्योंकि इससे क्या होता है, प्लांट्स इंजरी हो सकती है इसमें, स्पेशली ये हाई टेम्परेचर पे। तो इसलिए हम लोग रिकमेंडेड पंपकिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन कुकरबिट्स को इसमें अवॉइड किया गया है या एक्सेप्ट इनको छोड़कर बाकी सारे वेजिटेबल्स में सल्फ़र फंजीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाल बंट इज़ अ सीरियस डिसीज़ ऑफ। ये वीट की सीरियस डिसीज़ है, ये कॉज्ड बाय फंगस, फंगस के द्वारा होती है और फंगस का नेम है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है टिलेशिया इंडिका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे जिंक इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ। जिंक जो है किस किस सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो वो है ट्रिप्टोफैन। एंड नेक्स्ट हम बात करें कंटूर सिस्टम ऑफ ऑर्किड प्लांटिंग इज़ जनरली फॉलोड इन हिल्स। तो जो कंटूर सिस्टम है ऑर्किड प्लांटिंग के लिए वो हिल्स में फॉलो किया जाता है। NARS रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो NARS है वो है नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में पंतनगर यूपी। एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन इज डन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट अ टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो क्रायो प्रिजर्वेशन है लिक्विड नाइट्रोजन एक टेम्परेचर पे, उसको कितने टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया जाता है, -196 डिग्री सेल्सियस पे। और क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होते हैं, तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन है एक प्रकार का ऑर्गेनल्स, जिसको ऑर्गेनल सेल्स टिश्यू और एनी अदर बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूट जिनको हम प्रिजर्व करते हैं और बहुत ही लो टेम्परेचर पे हम जिनको प्रिजर्व करते हैं उसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस रिजल्ट इन ब्रेकिंग लिंकेज। एंड देन हम बात करें जो क्रॉसिंग ओवर है मियोसिस के दौरान पे, जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो क्या करता है, उसका रिजल्ट हमको मिलता है कि वो लिंकेज को ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स ब्रेकिंग लिंकेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इन डाटा सेट इज रेंज। एंड देन ग्रोथ ऑफ प्लांट टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। मतलब कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो लाइट की टूवर्ड्स होती है, उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और जो फोटोट्रॉपिज्म है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, 1880 में दिया गया था। और इसकी बात करें, इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है सनफ्लावर में। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। तो जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 329 मिलियन हेक्टेयर
एंड देन इस पे दिया है कि जो इस पे 328 मिलियन हेक्टेयर इज आंसर, ठीक है। एंड देन हम बात करें द नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज 2। एंड देन बात करें तो प्लांट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन रॉक क्रेविसेस आर कॉल्ड लिथोफाइट्स। जो प्लांट हैं वो रॉक क्रेविसेस में कैपेबल होते हैं ग्रो करने में, उसको हम लिथोफाइट्स बोलते हैं। लॉ ऑफ टॉलरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो जो लॉ ऑफ टॉलरेंस है वो अमेरिकन जूलिस्ट विक्टर एमिस्ट सेल्फोर्ड के द्वारा दिया गया था। इन 1911 में दिया गया था सीफोर्ड के थ्रू, ठीक है। एंड कब दिया गया था इसको? 1911 में दिया गया था, 1911 में। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो ट्रिटिकम एस्टिवम इज आ, तो ट्रिटिकम एस्टिवम किसकी बोटेनिकल नेम है? ये वीट का बोटेनिकल नेम है, और वीट जो है वो हेक्साप्लॉइड है, दैट मीन्स 2n इज इक्वल टू 42, ठीक है। या आप 42 होता है इसका क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम का। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मेज जो है, तो जो मेज लीव्स डेवलप रेड एंड पर्पल कलर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस। तो जो मेज में जो लीव्स है उसमें कभी कभी रेड और पर्पल कलर का कलर देखने को मिलता है, वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? वो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी के कारण होता है। द प्लांट सेल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। एंड देन नेक्स्ट बात करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया इज़ 135% है क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया की। एंड देन हम बात करें फॉस्फोरस इन प्लांट्स इज एब्जॉर्ब्ड एज, जो फॉस्फोरस है, ठीक है, प्लांट्स में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है? तो ऑर्थोफॉस्फेट फॉर्म में, दैट मीन्स H2PO फॉर्म के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट। तो मेज जो है वो C4 प्लांट है। ओलियोरेजिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ, जो ओलियोरेजिन जो है नेचुरली जो है ऑयल और रेजिन का कॉम्बिनेशन है जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है चिली का। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वर गिवन बाय R.A. फिशर के थ्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन दिया गया था, और ये 3 प्रिंसिपल डिज़ाइन है। एक है प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे टी टेस्ट इज़ एप्लीकेबल व्हेन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर, सिर्फ 2 ट्रीटमेंट के लिए ये एप्लीकेबल होता है, और टी टेस्ट को 1908 में दिया गया था विलियम सीली गॉस के थ्रू, ठीक है। एंड देन हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो मेंडल है, मेंडल वर्कड ऑन, मेंडल ने किस में वर्क किया था? तो मेंडल ने गार्डन पी पे वर्क किया था, जिसमें 7 कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस हाउ मच फैट फॉर ऑल? तो 0.45 ग्राम। क्राइटेरिया फॉर द एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स वाज गिवन बाय, जो क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का प्लांट के किसके द्वारा दिया गया था? तो वो अर्नन एंड स्टाउट के थ्रू के द्वारा दिया गया था 1939 में। क्राइटेरिया ऑफ फॉर द एसेंशियलिटी ये बताता है कि यदि किसी प्लांट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, किसी एलिमेंट की कमी हो जाती है, तो वही एलिमेंट उस कमी को पूरा कर सकता है, ना कि कोई दूसरा एलिमेंट उसको पूरा कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता कोई दूसरा एलिमेंट उसे पूरा। एंड देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, द सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट मणिपुर, इम्फाल। तो इसको इस्टेब्लिश हुआ था 1939 में, ये 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मणिपुर, इम्फाल में। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे एंड एसिड डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीन लीव्स ऑफ चिकपी प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर इज ऑक्जेलिक एसिड है, जो कि ग्रीन लीव्स में चिकपी में होता है, ठीक है।
एंड देन हम बात नेक्स्ट करेंगे चिकपी, भी आपको पता है, ठीक है, साइसर एरिटिनम, ये 2 टाइप का होता है, एक देसी चिकपी और एक काबुली चिकपी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करें एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुवेट एसिड, जो है एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे तो सी रेशो एंड रेशो ऑफ ह्यूमस है यहाँ पे, ह्यूमस इज, तो जो ह्यूमस में सी रेशो एन है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो है वो 10:1 होता है ह्यूमस में। एंड देन हम बात करें 52 क्वेश्चन की, प्लांट्स विच कीप देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट फॉर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड विथ आर नोन एज। ओके, तो जो प्लांट्स है वो अपने स्टोमेटा को रात में ओपन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए या लेने के लिए। यहाँ पे 4 गलत है, ठीक है, आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो जो केम प्लांट्स हैं, ठीक है, इसका आंसर होगा CAM, कैम। एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ सॉइल एयर इज, जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है सॉइल एयर में वो है 0.3%। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप एवर मीन सी लेवल टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। And then question number 56 is densest part of atmospheric strata is troposphere, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग इज एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि किसके बढ़ने से एट्रीब्यूट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो गैस एंड मीथेन, इन सभी गैसों के बढ़ने से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका कंसनट्रेशन भी क्या होता है, बढ़ता है। तो एंड देन हम बात करेंगे तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP in India in year 2004 to 5 has been nearly 25%। जो 2004 और 5 की बात करें तो उसमें 25% इसका कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट सुटेबल डिज़ाइन फॉर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग वेरिंग नंबर ऑफ डिलेज एंड नाइट्रो लेवल्स इज स्टेप स्प्लॉट। विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल इज़ नोन एज पावर हाउस, तो जो इसमें से कौन सा पार्ट है जिसे हम सेल का पावर हाउस बोलते हैं प्लांट सेल का, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। एंड देन लाइसोसोम को सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ C3 प्लांट, इनमें से C3 प्लांट कौन सा है, तो वो वीट है जो कि C3 प्लांट है। The plants with male and female flowers on different plants are called dioecious, मतलब कि एक प्लांट है, एक प्लांट में क्या है, मेल फ्लावर है और किसी दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। एंड द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम इज़ मेडिटेरियन रीजन, जो ट्रिटिकम एस्टिवम वीट का जो ओरिजिन है वो मेडिटेरियन रीजन है। ओके, देन ट्रिटिकम एस्टिवम को कॉमन ब्रेड बीट के नाम से भी जाना जाता है। इसे सबसे ज़्यादा इंडिया में या वर्ल्ड में ग्रो किया जाता है, इसको कंट्री में, है ना, सबसे ज़्यादा 87% एरिया में ट्रिटिकम एस्टिवम को ही ग्रो किया जाता है। एंड देन हम नेक्स्ट बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो जो कैल्शियम है वो प्रोटोप्लाज्म के कंस्टिट्यूएंट का एलिमेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ मोबाइल इन प्लांट्स बट इमोबाइल इन सॉइल, तो जो फास्फोरस है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट्स में तो मोबाइल होता है लेकिन इमोबाइल होता है सॉइल में। एंड नेक्स्ट हम बात करें द लाइट जनरेटेड ड्यूरिंग रिड्यूसिंग पावर इज NaDPH2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट टेक्स प्लेस इन एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, तो इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के एवोल्यूशन में टेक प्लेस नहीं होती है, वो है लिंकेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, तो इनमें से कौन सा सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, वो है सिस्टाइन, जो है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 इज व्हाट डज द स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा का ओपन का मतलब क्या है, तो इसका आंसर होगा B, C एंड D।
वेयर देयर इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन इन द गार्ड सेल। जब गार्ड सेल में पोटेशियम आयन का एक्यूमुलेशन होता है, जब वाटर गार्ड सेल में इंटर करेगा तब, जब वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल की लो होगी विद दैट ऑफ एडजेकेंट सेल्स। ठीक है, इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 3, बी, सी एंड डी। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे विच स्टेट ऑफ इंडिया लीड्स इन अंडर एरिया अंडर व्हीट क्रॉप। तो व्हीट क्रॉप के अंडर में कौन सा एरिया स्टेट आता है, वो है यूपी, जो है सबसे ज़्यादा व्हीट क्रॉप के लीड्स है इंडिया में। एंड देन खैरा डिसीज़ इन राइस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। जिंक की कमी से जो धान में खैरा डिसीज़ होती है। And then the process of microorganism to remove salts from the soil is referred as bioremediation। मतलब कि एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस जो कि क्या करता है, सॉल्ट को सॉइल से रिमूव कर देता है, उसको बायोरेमेडिएशन बोलते हैं। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पब्लिक क्लाइमेट्रिक फूड। तो नॉन क्लाइमेट्रिक फूड कौन सा है, पब्लिक सॉरी गलत है वहाँ पे, तो नॉन क्लाइमेट्रिक फूड कौन सा है, फ्रूट है एप्पल। एंड देन नॉरेन ड्वार्फ जीन वॉज इंट्रोड्यूस इन विथ सीरियल्स। तो जो नॉरेन ड्वार्फ जीन है वो वीट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और इस पे ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो ओके, सैफरॉन बिलोंग टू द फैमिली। जो केसर है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो है इरिडेसी, और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो है क्रोकस सटाइबस। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 7th अप्रोक्सीमेशन सॉइल क्लासिफिकेशन द नंबर ऑफ सॉइल ऑर्डर इज़ 11। जो हम बात करें कि जो 7th अप्रोक्सीमेशन सॉइल क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग, तो जो NRCS नेशनल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विसेज जो है उन्होंने सॉइल क्लासिफिकेशन में 11th डिस्टिंक्ट सॉइल ऑर्डर में डिवाइड किया गया था, जो कि 11 यहाँ का आंसर है। ठीक है, एंड देन हम बात करें द नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया इज़ 15। एग्रोक्लाइमेटिक जोन हमारे इंडिया में जो है वो है 15 है। एंड देन हम बात करें सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एंड द ग्रांट पीरियड ऑफ रैनफॉल इन इंडिया इज़ साउथ वेस्ट मानसून जो है वो ग्रांट पीरियड है रैनफॉल का। इससे जो है 75% तक रैनफॉल हमारी इंडिया में कवर होती है। एंड जो साउथ वेस्ट मानसून है वो 1 जून से स्टार्ट होता है। ठीक है, और साउथ ऑफ इंडिया से एक्सट्रीमली केरला से ये आता है। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल हैज़ द हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। इनमें से कौन से क्ले मिनरल की हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, वो है वर्मिकुलाइट की। यहाँ पे हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। एंड यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन हमारे चैनल ने इफ़को का AGT कंप्लीट कोर्स लेके आया है, जिसका कोर्स का प्राइस सिर्फ 1999 रुपीज़ है। आपको इसमें सब्जेक्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, आपको प्रीवियस 3 इयर्स के सॉल्व पेपर भी आपको दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराई जाएंगी। इसकी जो वैलिडिटी है वो 9 मंथ तक की है, और इसका जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, और सबसे इंडिया का सबसे नंबर 1 जो ऐप चैनल है इसने इफ़को का कोर्स लेके आया है। तो आप इनको चाहे तो आप इसको परचेस कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में जाकर। यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप चाहे तो उसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको हेल्प मिलेगी उसमें।